नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इसी कड़ी में हम आपके साथ जुड़े हैं और आज बातचीत करने वाले बहुत अहम मुद्दे पर। वो मुद्दा है कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज वक्त आ गया है सड़कों पर उतरने का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता कह रही है। जनता के सवाल, जनता के हित की बात करने के लिए आज इस वीडियो में जुड़े हैं। प्रकट चल रहा है, लगातार देखा आपने 80 से ज़्यादा बड़ी संख्या में सांसदों को निष्कासित कर दिया गया है। जब 80 से ज़्यादा लोकसभा के सांसदों और राज्यसभा के सांसद को मिलाकर के निष्कासित किया गया है तो आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई जो ऐसी इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निष्कासित होना एक अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी पर हम आपसे चर्चा करेंगे। एक अघोषित आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी जी के ज़माने में। उस समय भी बहुत बुरी स्थिति हो गई थी एक से एक बड़े नेताओं की। सबको जेल जाना पड़ा था, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे नेताजी मुलायम सिंह जी रहे हों, लोहिया जी रहे हों, तमाम लालू प्रसाद यादव से लेकर के तमाम बड़े नेता, ममता बनर्जी रही हों, तमाम बड़े नेता पार्टी के मुखिया रहे हों या उस समय संघर्ष करने वाले नेता जेल गए थे और जेल भरो आंदोलन की उस समय शुरुआत की गई थी। क्या आज भी इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी गौरव जी। गौरव जी, आज जो स्थिति है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो अपने साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, अपने दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन स्वीकार करें हमारा। जिस तरीके से देख रहे हो लोकतंत्र को पूर्णतः कुचला जा रहा है। आपके जितने भी निष्कासित सांसद हैं, आप किसी से भी सवाल, जब कोई भी पत्रकार, कोई भी रिपोर्टर करता है तो सबसे बड़ा सवाल उनका जवाब आता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या की अगर बात करूं तो जिन सांसदों को निष्कासित किया गया है उनकी जो निष्कासन की वजह जब पत्रकारों ने पूछा तो बताया गया उनका आचरण। अब पता नहीं कौन से आचरण की बात कर रहे हैं। शायद इस देश में सवाल करना ही सबसे बड़ा गुनाह है। पार्लियामेंट में सांसदों ने सवाल ही किया था। अब आचरण की अगर बात करूं तो चंद दिनों पहले की बात है, एक नवनिर्वाचित सांसद रमेश बिधूड़ी, जो दिल्ली का नवनिर्वाचित सांसद है, उसकी भाषा के लिए शायद उसको भारत रत्न भारत सरकार देगी। अगर जिन सांसदों को निष्कासित किया है उनके सवाल लोगों को आचरण से जोड़ दिया गया है। तो इस तरीके का घटनाक्रम आप देख सकते हो। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, पार्लियामेंट में कहते हैं कि आचरण, लोकतंत्र, सभ्यता, जनता, गरीबी, कभी ओबीसी बन जाते हैं, कभी गरीबी की बात करते हैं। जब बात आपने गौरव जी ओबीसी की तो जो AIM के पार्टी के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनको भी निष्कासित कर दिया गया है। वो तो हमेशा से ऐसा मानना रहा कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, लेकिन इस बार उनका भी निलंबन किया गया। इस पर आपकी क्या राय है? एक्चुअली है क्या कि अगर ओवैसी को निष्कासन नहीं किया जाता तो सीधा सीधा एक ब्लेम लग जाता कि वो उनके लिए काम करते हैं और इसलिए उनका निष्कासन नहीं किया गया है। अब देखिए, लोकतंत्र की अगर बात करें कि 2014 में जो सपने दिखाए गए थे इस देश को, हिंदुस्तान को जो सपने दिखाए गए थे और जबरदस्ती ये गुजरात का झूठा मॉडल पूरे देश पे थोपने का जो षड्यंत्र रचा गया था, पूरा रूमर फैलाया गया था कि गुजरात की हकीकत आपने देखी। जब विदेशी मेहमान आए तो किस तरीके से पूरे असित जी आपने भी देखा होगा, कवर कर दिया गया था, सब कुछ ढक दिया गया था दिखाने के लिए। जो हमारे देश की वास्तविक हकीकत है उससे रूबरू वो लोग ना हो सके, वही मॉडल पूरे देश पे थोप दिया गया। जिस चौराहे पे जाते थे, जिस जगह पे जाते थे, अभी चुनाव आएगा फिर देखेगा वही चीजें फिर दिखेगी। गौरव जी, महंगाई की मार, अब की बार फला सरकार। गौरव जी, अब शालीनता की बात आती है तो समाजवादी पार्टी की जो सांसद है मैनपुरी से, डिम्पल यादव जी, वो तो बहुत शालीनता वाली सांसद हैं, हमेशा सरल स्वभाव उनका रहा है, उनको भी निष्कासित कर दिया गया। कुछ सांसदों ने जब सवाल किया तो उनके समर्थन में डिम्पल जी भी खड़ी हो गई होंगी, इसीलिए उनका भी निष्कासन हो गया। ये कौन सी बड़ी बात है? आपको लगता है कि डेमोक्रेसी में और इस तरीके की चीजें होना क्या मैसेज है? लोकतंत्र में विपक्ष का अधिकार है सत्ता से सवाल करना और सोती हुई सरकारों को जगाना। और वही काम जब विपक्ष करता है तो उनको तरह तरह के बहाने बना के, अब सोचिए इस देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का निष्कासन कर दिया गया था। हालांकि उनको वापस लेना पड़ा, कोर्ट की शरण में गए, कोर्ट ने उनका निलंबन रद्द करा, उनको वापस लेना पड़ा। मतलब थूकेंगे फिर चाटेंगे, मतलब वो वाली स्थिति है, वो आप वो की स्थिति है। आप देख सकते हो जरा सी बात पे
सबसे पहले लेटर जारी हो जाता। क्या आपको लगता है कि स्थिति अब करो और मरो वाली आ गई है नेताओं के लिए भी? अब है क्या, लोहिया जी ने एक नारा दिया था, जैसे आपने शुरुआत करी थी, लोहिया जी ने एक नारा दिया था कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। विपक्ष अगर कमजोर होगा तो इस देश में तानाशाहों को पैदा करेगा। वही स्थिति है, विपक्ष कमजोर है, विपक्ष डरा हुआ है, विपक्ष सही से अपनी बात को नहीं रख पा रहा है। आप देख सकते हो सारे विपक्ष के नेता ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। क्यों नहीं करते 2024 का लोकसभा चुनाव का बहिष्कार? कर दो बहिष्कार। हाँ, नेताओं की वो वाली बात है कि मोहम्मद राम बगल में छुरी वाली बात है, कहते कुछ और है, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। अगर वास्तविक रूप से नेताओं को बहिष्कार करना है ईवीएम का तो खुलेआम क्यों नहीं करते? जब चुनाव होता है तो उस समय नेता भी उसी राह पर चल देते हैं, जीतने की बात करते हैं, 400+ सीटें जीतने की बात करते हैं, कभी पूर्ण बहुमत की सरकार की बात करते हैं, लेकिन उस समय बहिष्कार करने की बात कोई भी नेता नहीं करता है। जैसे ही चुनाव खत्म होता है फिर ईवीएम का रोने लग जाते हैं। उस बिंदु पर मैं भी आऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इस मुद्दे को कैसे देखते हैं और आपको लगता है कि आने वाले समय में स्थिति कहाँ बैठेगी? चुनाव होगा या नहीं होगा? बड़े सवाल है जनता के। जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, और एक राज्यपाल है, पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक जी, उन्होंने कहा भी है कि अगर 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन जाती है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं वर्तमान की सरकार पर कि उन्होंने किस तरीके से पुलवामा घटना को लेकर वो सारी चीजें, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि अगर 24 में दोबारा सत्ता में आते हैं ये लोग तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लास्ट आखिरी वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, हम नहीं चाहते, हम कम शब्दों में अपनी बात रखना चाहते हैं। हम आपसे लास्ट डिस्कशन ये करना चाहते हैं गौरव जी कि जब सांसदों का निष्कासन हो जाएगा, सांसद निष्कासित कर दिए जाएंगे, तो आखिरकार किसान, मजलूम और जो गरीब लाचार व्यक्ति हैं उनकी आवाज कैसे उठेगी? क्या उनकी आवाज दब जाएगी या फिर दोबारा से कोई चौधरी चरण सिंह जी या मुलायम सिंह जी दोबारा पैदा होंगे और आंदोलन होंगे, तब उनकी आवाज उठेगी? उनकी आवाज को उठाने का काम है इस देश के चौथे स्तंभ का, और चौथे स्तंभ की स्थिति आप देख सकते हो। जरा सी ईमानदारी आप दिखाएंगे, सत्यता आप दिखाएंगे तो रवीश कुमार जैसे पत्रकार, अभिषेक शर्मा जैसे पत्रकार, अजीत अंजुम जैसे पत्रकार, प्रज्ञा मिश्रा जी जैसे पत्रकारों को लात मारकर चैनल से बाहर कर दिया जाए। लेकिन लात मार के बाहर कर दिया जाएगा वो मानता हूँ, लेकिन जनता की ताकत में बहुत एकता होती है और आवाज होती है। जनता चाहेगी तो YouTube को भी बड़ा संसाधन बना सकती है। जनता चाहेगी, जिसे चाहेगी उसे लाखों फॉलोवर्स हैं, सभी लोगों के लाखों चाहने वाले वो कम नहीं हुए, लेकिन मानसिकता दिखाई दे गई है कि पत्रकारिता की क्या मानसिकता है, स्थिति क्या है, कहां तक कौन क्या कर सकता है। आप सब लोग हमारी वीडियो में जुड़िए। एक बार आपने YouTube की बात करी, YouTube पे इस देश के प्रधानमंत्री को भी आना पड़ा और कहना पड़ा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लोगों की जो मानसिकता है वो नेशनल मीडिया से बिल्कुल हट चुकी है। उनके जनता भी समझने लगी, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ रहे हैं चीजों को, किस तरीके से चौथा स्तंभ अपने जो दायित्व है उसको नहीं, उसका सही से निर्वहन नहीं कर रहा। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जुड़िए, और इसलिए नहीं जुड़िए कि आप हमारी वीडियो देखिए, इसलिए कि आपकी आवाज हम बनेंगे, आपकी आवाज को हम उठाएंगे। और आप जुड़े रहिए, अपना प्यार स्नेह दीजिए। बाकी मिलते हैं हम आपको आपके मुद्दे की बात में।